साहब की इच्छा थी कि वो आएंगे, फिर उन्होंने कहा था कुसुम जी को मैं आऊँगा, और साहब हैं। साहब की कोई भी वाणी, साहब की कोई भी बात ऐसे ही नहीं आ जाती, हवा में नहीं आती। उन्होंने जो कहा है वो है, उन्होंने जो भी किया है वो है, वो दिख रहा है हमारी आपकी आंखों से, शरीर की आंखों से, मन की आंखों से। उन्होंने कहा है कि धरती पर महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं है, ये सृष्टिकर्ता वही है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड उनका बनाया हुआ है, तो उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो जगत गुरु की कुर्सी पर बैठे हैं, दुनिया के गुरु हैं, विश्व गुरु की उपाधि उनको मिली हुई है। तो जब विश्व गुरु है तो क्या पूरब और क्या पश्चिम, सबका समागम एक है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। आप लोगों को देख करके तो यही लग रहा है कि शिव यथार्थ में हमारे और आपके गुरु हो रहे हैं और पूरी दुनिया के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहब ने 3 सूत्र दिया है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती आप लोगों को देख करके, पर फिर भी 3 सूत्र साहब का सबको जानना चाहिए, क्योंकि शिव शिष्यता के मार्ग पर लाने में 3 सूत्र ही सहायक है। ये देखिए आगे ले जाएंगे साहब, साहब अपनी उंगली पकड़ाए हुए हैं, अपने आप को हम हाथ बढ़ाए गए हैं कि वो हमको और आपको खींच सके, आओ चलो शिव की ओर। वो कह रहे हैं कि आइए चलो शिव की ओर। वहां तक पहुंचने के लिए हमको और आपको 3 सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। लिफ्ट लेने के लिए हमको और आपको लिफ्ट के पास खड़ा होने के लिए भी एक रास्ता तय करना पड़ता है। तो रास्ता 3 सूत्र है, जहाँ से आप जिसको पकड़ करके हम आप लिफ्ट के पास आ सकते हैं। और साहब तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो लिफ्ट मैन हूँ, लोगों को ऊपर ले जाना मेरा काम है। लिफ्ट इसलिए नहीं बना है इस दुनिया में कि ऊपर से नीचे आए, वो पहले इसलिए बना था कि नीचे से ऊपर चीज़ों को ले जाए, सामान को ले जाए, इंसान को ले जाए। देखते हैं ना आपके यहाँ पे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, चीज़ों को, भारी चीज़ों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह करने की क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। तो शिव शिष्यता के लिए साहब और दीदी माँ वही क्रेन है जो हमको और आपको, वही लिफ्ट है जो हमको और आपको ऊपर ले जाएगी। उनका 3 सूत्र है। पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, पहले सूत्र को ही समझने की जरूरत है। सारा खेला पहले सूत्र में है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये तीसरी बात है, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। इसमें जो पहली बात है कि वो मेरा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरी बात है कि मैं आपका हूँ। जब संबंध हमारा और आपका बन जाएगा तो आप कुछ भी मांगिएगा तो हम दे देंगे, हम कुछ भी मांगेंगे तो आप दे दीजिएगा। जब संबंध बन जाता है तो मेरा सब कुछ आपका है, आपका सब कुछ हमारा है। तो संबंध जैसे बन जाएगा उसकी दया हम पर आप पर हो जाएगी। हम लोग शहर में गुजरते हैं, कहीं बाजार से, हाट से, सिनेमा हॉल के बाहर या कहीं मेला लगता है, वहाँ कहीं देखते होंगे कई गरीब लोग भीख मांगते रहते हैं, देखो सबने देखा होगा। वो जब हमसे और आपसे कुछ पैसे की मदद मांगता है, शारीरिक अस्वस्थता के चलते या शारीरिक विकलांगता के चलते, तो हमारी और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम आप उसको दे या न दे। क्या कई बार हम आप उसको नहीं देते हैं, पर अगर आप मुझसे मांगिएगा या मेरा कोई अपना मुझसे मांगेगा, वो एक मांगता है हम 5 देते हैं, क्यों दे देते हैं? वहाँ अपना हो गया है ना। जिसको हम आप नहीं जानते हैं उसकी मदद हम आप नहीं करना चाहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है ये। पर जिसको जानते हैं उसकी मदद हम आप दिल खोल करके कर देते हैं, निस्वार्थ भाव से कर देते हैं। तो जिसको जानिएगा उसको अपना समझिएगा, जिसको अपना समझिएगा उसको जानिएगा, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो पहले सूत्र को ही समझने की जरूरत है। सारा खेला पहला सूत्र का है, जगत हो या अध्यात्म हो, सारा खेल जो है वो प्रेम का है, अपनापन का है। तो पहला सूत्र हमारे आपके लिए साहब ने दिया है कि अपने गुरु से प्रेम हो हमको और आपको, उसको अपना समझे, अपनी चीज़ों के जैसा, अपने सामान के जैसा, अपने चप्पल के जैसा।
अपने मोबाइल के जैसा। ये मतलब अभी तो ये स्थिति है हमारे आपके सबके साथ, चप्पल गुम हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए तो हम ही लोग गुम हो जाते हैं, लगता है कि हम ही खो गए। किसी का मोबाइल लेकर रख लीजिए, उसको लगेगा कि आज का तो लग रहा है कि हम कोई व्रत किए हुए हैं, भूखे नहीं लगेगी, प्यासे नहीं लगेगी उसको, तो उससे उसको इतना अपनापन हो गया है। वैसा ही अपनापन, बस एक सामान्य जैसा अपनापन तो शिव से करिए, साहब दीदी से करिए, देखिए हमारा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये पहला सूत्र है। साहब ने जब शिव को गुरु बनाया था, अभी नीरज भैया ने आप लोगों को बताया है कि जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया, जैसे उन्होंने अविश्वास में गुरु बनाया था, एक गणित था, एक जोड़ घटाव था वहाँ उनको शिव को गुरु बनाने में, कि भाई ईश्वर को परमात्मा को गुरु कहा गया है, तो शिव को परमात्मा कहते हैं, तो शिव को गुरु बना लिया, महादेव को गुरु बना लिया। बस सिंपल सा उनका एक गणित था, जैसे 2 जोड़ 2 4 होता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, साहब के पिताजी हमारे दादू कहा करते थे कि भाई जो भगवान है उसी को शिव कहते हैं, जो परमात्मा है उसी को शिव कहते हैं, वही गुरु है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, सब कुछ वही है। तो साहब ने सीधा उनके मन में गणित के आधार पर शिव को अपना गुरु बना लिया। उस समय वो अविश्वास का गुरु बनाए, वो कहे उनको कि भाई हमको नहीं मालूम है कि आप सिखाइएगा कि नहीं सिखाइएगा, हम तो खुद ही इतना ठगा करके आए हैं, आप भी ठगिएगा या नहीं ठगिएगा मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं अब कहीं जाऊंगा नहीं। तो कहीं नहीं जाना उनका ये मन जैसे कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझको सिखाइए या नहीं सिखाइए, आप मुझको पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए, वहीं से शिव की दया, वहीं से उस गुरु की दया साहब हृदयानंद जी पर शुरू हो गई। वही तत्क्षण जैसे ही साहब ने अपने आप को समर्पित किया, आध्यात्मिक समर्पण का खेला है, प्रेम समर्पण का खेला है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं सिखाइएगा, मुझे मालूम है कि आप नहीं सिखाइएगा, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो जैसे उनके मन ने ये समझा कि अब आप हमको दीजिए या नहीं दीजिए, भूख लगी है खाना दीजिए या नहीं दीजिए, छोड़ दीजिए क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, पर मैं किसी दूसरे से खाना नहीं मांगूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो जिस चीज को सीखने गए थे, उनको बस चमत्कार सीखना था। 10 साल की उम्र से वो चमत्कार सीखना चाहते थे, शमशान जाते थे, चीजों को कुछ करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। जिस बच्चे को उस समय 2 जोड़ 2 पढ़ना चाहिए, वो हड्डियों में घूमता रहता था, शमशानों में हड्डी को जोड़ते रहते। उस समय उनको 2 जोड़ 2 4 सीखना था, तो वो हड्डी जोड़ रहे थे, कंकाल में धो रहे थे। जिसमें उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी, आगे बढ़ने की उम्र थी, बड़े होने की उम्र थी, वह उनको चमत्कार ही सीखना था, उसी को सीखने वो शिव को अपना गुरु बनाए। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप मुझे सिखाएंगे नहीं, मुझे मालूम है, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। समर्पण का ये लेवल देखिए, और उसी समय से शिव की दया उन पर शुरू हो गई। उन्होंने सब कुछ वहीं सीखा और कहीं नहीं गए। गुरु जब शिव होते हैं, गुरु जब महादेव होते हैं, तो ऐसा ही होता है। और उन्होंने ऐसा सीखा, ऐसा भरोसा उन्होंने अपने गुरु पर जताया कि बाद में शिव ने उनको कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। ये उनके समर्पण का परिणाम था कि गुरु ने, महादेव ने, उस परमपिता परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। तो दया, जैसे हमारा और आपका मन अविश्वास में ही सही, बिना भरोसे के ही सही एक जगह टिक जाएगा, तो सामने वाला आदमी आपको उबार देगा। और वो तो शिव है, परमपिता है, ईश्वर है, महेश्वर है, महादेव है। वो तो हमको और आपको बनाए ही है, तो क्यों नहीं उबारेंगे। तो पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, जैसे अपना समझेंगे तो दूसरा सूत्र हो जाएगा। आप जिसको अपना समझते हैं उसकी बड़ाई तो दूसरे से कर लेते हैं ना, जिसको अपना समझते हैं उसको याद भी कर लेते हैं। तो तीसरा सूत्र नमः शिवाय है। 108 बार प्रणाम करना अपने गुरु को तो याद करना ही है। इसके लिए साहब ने तो बताया है, आवजन शिव की ओर में भी बताया है, शिष्यानुभूति में भी उन्होंने लिखा है कि अंगुलियों पर भी आप कर सकते हैं, माला पर भी कर सकते हैं, मिट्टी के गोल गोल दानों को भी बना करके कर सकते हैं। जैसे इच्छा हो वैसे करिए, पर करिए। उन्होंने शिव के शिष्यों को कहा है कि शिव को 108 बार प्रणाम करना चाहिए 24 घंटे में, एक दिवारात्रि में। ऐसा करने से, नमः शिवाय करने से हमारा और आपका लौकिक कर्म जो है, जो हमारे और आपके कर्मफल है,
इस जन्म के वो थोड़ा कम हो जाते हैं, गुरु उसको कम करते हैं, तो हमारा और आपका ध्यान शिव की ओर ज्यादा जाता है। ये जगत है, दुनिया है, माया है, ये अपनी ओर खींचती है। तो जैसे कष्ट कम होगा तो महादेव ध्यान में आएंगे। ठीक है, तो उनको अपना समझने की कोशिश कीजिए। और ये नई बात नहीं है, हमारे आपके घरों में वही शिव की तस्वीर लगी है, हजारों हजार से उसी शिवलिंग की पूजा होती आई है, उसी महादेव को हम लोग जल चढ़ाते आए हैं। हर जगह मंदिर दिखते हैं शिव के, हर जगह शिवलिंग दिखता है शिव का। शिवलिंग क्या है, हमको और आपको हर जगह गली चौराहे पर दिख जाता है। वो हमको और आपको प्रेरित करता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। उसके अर्थ को अन्यथा नहीं लीजिए, वो उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ दिया गया है। शिवलिंग तो दुनिया का प्रतीक है, हमारे जीवन का प्रतीक है, एक ताकत है, एक स्तंभ है। वो स्तंभ कौन है हमारे आपके जीवन में? साहब ने कहा है शिष्य के जीवन में शिव ही स्तंभ है। तो वो उनका एक प्रतीक है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम आगे बढ़ो, जीवन चलता रहेगा। जीवन में चीजों को देखने के लिए मैं हूँ, अध्यात्म को देखने के लिए मैं हूँ, तुम आगे तो बढ़ो। तुम उस खंभे का, तुम उस स्तंभ का, उस पिलर का सहारा तो लो। शिवलिंग का आकार देखिए है ना, वो लगता है कि खंभा की तरह है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है ये। तो वही शिव को तो बस प्रणाम निवेदित करना है, उसी शिव को तो बस गुरु बनाना है, जो हमको और आपको ऐसे ही चलते चलते दिख जाता है। रिक्शा पे बैठे बैठे हम आप ऐसे ऐसे कर लेते हैं 4 बार। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन से उससे जुड़े रहिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना समझिए कि हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु हैं अपने शिष्य पर दया ही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ करेंगे नहीं। परमात्मा की कुर्सी पर भी वही बैठे हैं। परमात्मा से कहिएगा कि दया कीजिए तो उनको क्या मतलब है? वो तो हमारे आपके जैसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज बनाता है, रोज बिगाड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर गुरु को फर्क पड़ता है अगर उसका विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है। तो आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे तो स्कूल से फोन आ जाता होगा कि बच्चा आपका नहीं आया है, क्या बात है। ये गुरु की पहचान है। गुरु को अपने शिष्य की चिंता होती है, इसलिए उनको अपना गुरु समझिए। साहब ने लिखा है कि शिव को अपना गुरु बनाने से लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। तो एक बार अपना करके तो देखिए, एक बार आजमा करके तो देखिए, बिना भरोसे के तो देखिए। भरोसा तो ऐसे ही नहीं बनता है, टूटता बिगड़ता रहता है। जब आदमी पर कर लेते हैं तो वो तो परमात्मा है, वो तो गुरु है हमारे आप पे। साहब दीदी पर भरोसा करिए, उनके भरोसे पर चलने की कोशिश कीजिए ना, साहब के भरोसे पर चलने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, उनकी ओर चलिए। मन नहीं भी है तो भी कोशिश करिए उनकी ओर चलने का। डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो हमको और आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी खाते हैं ना। तो बिना मन से ही उनकी ओर चलिए, उनके साथ हो लीजिए, ताकि हमारा और आपका रास्ता आसान हो सके। लौकिक जीवन भी अच्छे से गुजर जाएगा और पारलौकिक जीवन भी अच्छे से गुजर जाएगा। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। महादेव से संबंधित या साहब दीदी से संबंधित आप स्वतंत्र हैं। ये ना समझे कि सामने वाला बोल रहा है, आपको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। हर आदमी को एक दूसरे को उतना ही अधिकार और कर्तव्य होता है जितना सबको है। जिज्ञासा है, कुछ भाई बहन लिख के दिए हैं। बहुत बार शिव से विश्वास उठ जाना है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। कैसे विश्वास जोड़े और समझे कि शिव मेरे साथ है। अरे विश्वास का क्या है, तो ऐसे ही उठता गिरता रहता है। 2 रुपया कोई लेके चला जाएगा, विश्वास टूट जाएगा। या आप समझिए विश्वास पैसे से है या विश्वास इंसान पर है, वो तो टूटने की ही चीज है ना। शीशा कहिएगा टूटे नहीं, कैसे होगा? चप्पल कहिएगा नीचे से घिसे नहीं, कैसे होगा? कपड़े कहिएगा फटे नहीं, कैसे होगा? अरे भाई विश्वास टूटने की चीज है, टूट सकती है। हाँ, जिस पर विश्वास नहीं टूटेगा उस पर विश्वास करिए ना। जो हमको और आपको धोखा नहीं देगा उस पर भरोसा करिए ना। भरोसा उस शिव पर करिए, भरोसा साहब दीदी पर करिए, कभी नहीं टूटेगा। मुझ पर कीजिएगा, टूट ही जाएगा। जो आपको दे सकता है उस पर भरोसा करिए।
शिव आपके हैं, आपको दे रहे हैं, उन पर भरोसा कीजिए। साहब दीदी आपके हैं, आपको दे रहे हैं, उन पर भरोसा कीजिए। जो आपको शिव की ओर ले जाएगा, जो आपको शिव बनाएगा, उस पर भरोसा करिए। वो साहब और दीदी माँ है, मुझ पर करिएगा तब तो भाई टूट ही जाएगा। इंसान पर करिएगा टूट ही जाएगा। और इंसान से साहब दीदी को इंसान समझने की गलती नहीं करिएगा। वो दिखते थे हमारी आपकी तरह, पर वो इंसान नहीं थे। ठीक है, वो महादेव के रूप में धरती पर आए थे और धरती पर है और रहेंगे। हाँ, बहुत बार शिव से विश्वास उठ जाना है। कैसे विश्वास जुड़ा रहा है? अपना समझिए, कुछ भी हो जाता है। हम आपसे 10 रुपए ठग ले तो आप अपने बेटा बेटी को छोड़ देंगे? नहीं ना। शिव को छोड़ सकते हैं हम आप, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है बेचारा, वो तो है नहीं हमारी आपकी तरह हाथ चढ़ा के तो खड़ा नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहा है। पर वो जब बोलेगा, जब वो सिखाएगा तो दर्द बहुत होगा। इसलिए बेहतर है कि साहब और दीदी माँ जो सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश करनी चाहिए हमको और आपको। ठीक है, तो अपना समझिएगा तो दर्द कम होगा आपके जीवन में। अच्छा हुआ तो शिव की दया से, बुरा हुआ सामान्यतः होता नहीं है बुरा, वो हमारे और आपके कर्म है। कुछ ऐसा घटित भी हुआ जो लगता है कि कुछ बुरा हुआ, वो भी हमारे आपके कर्म है, वो भी शिव ने दिया है। हो सकता था हम यहाँ से जा रहे हैं, मेरी गाड़ी टकराए और हल्की चोट आए, बच गए, जान भी जा सकती थी, ये गुरु की दया है। तो उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा कीजिएगा तो आपके आचरण में दिखेगा, बोली में नहीं दिखेगा। महादेव की दया से 2 रोटी खा लिए, महादेव की दया से कोई 2 रुपए ठग लिया, जाओ यार हम किसी का ठगे हुए तो कोई हमारा ठग लिया। ठीक है, इन चीज़ों में उलझने की जरूरत नहीं है। भरोसा शिव पर करिए, भरोसा साहब दीदी पर करिए। 3 आदमी के अलावा किसी चौथे पर भरोसा करते हैं तो थोड़ा मुश्किल है आपका विश्वास बना रखना। ठीक है, एक जिज्ञासा है, शिव को अपना गुरु क्यों बनाए? उनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, और किसी और भगवान को क्यों नहीं? शिव को गुरु क्यों बनाए बताइए। उनसे कोई अच्छा गुरु है, उनसे कोई बड़ा गुरु है तो उसका नाम भी लिख देते, आधा अधूरा काम कर दिया, पूरा लिखते ना। उनसे कोई बढ़िया गुरु है, भाई स्कूल है, कोई बढ़िया स्कूल हो सकता है आपके यही कच्छ में, कई स्कूल होंगे, हो सकता है डीपीएस सबसे अच्छा स्कूलों में आ रही थी तो देख रही थी डीपीएस गांधीधाम, हो सकता है कुछ उससे अच्छे स्कूल होंगे, हो सकता है कुछ उससे खराब स्कूल होंगे, नाम तो लिख देते। अगर है उनसे अच्छा गुरु तो बताइए किनका सवाल है? पीपी शर्मा जी, सवाल अगर है तो बताइए, इसका उत्तर है तो बताइए, सवाल तो आपने दे दिया। जो सबसे अच्छे हैं वो शिव है। आप जो भी सोच सकते हैं, आपकी सोच जहाँ तक आ सकती है, आपकी सोच जहाँ तक जा सकती है, वो शिव पर ही जाके खत्म होगी। चाहे विद्या के तीर्थ हो, या महाकाल हो, या महामृत्युंजय हो, या महादेव हो, या अवधरदानी हो। शास्त्र में जितनी भी उपाधियां हैं, सबसे बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, वो शिव को दी गई है। उनसे अच्छा गुरु हमारे और आपके पास उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अगर है तो करके देख लीजिए, मान के देख लीजिए। दया मांगना या याचना करना दोनों एक ही शब्द है या अलग अलग? दीदी समझा। याचना करना दोनों एक ही शब्द है या अलग अलग है? आपसे हम 2 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है, आपसे हम याचना कर रहे हैं। अगर संबंध नहीं है तो दोनों 2 अर्थ बन जाएंगे। अगर संबंध आपका हमसे है तो मांगना भी सही है, हक है तभी तो मांग रहे हैं। याचना करना में हो जाता है कि सरकार देने दीजिए, हमको देने दीजिए। अरे जहां प्रेम है हक से लेंगे, शिव से प्रेम करिए, हक से दया मांगेंगे। और याचना करने में तो एक दिक्कत है, मेरी मर्जी है दे या ना दे। संबंध हो जाएगा तो वही मांगना याचना है, प्रेम में बदल जाएगा। आप प्रेम में लड़ करके भी लेते हैं कि नहीं, हम आप एक दूसरे से भाई बहन से ला यार बहुत अच्छा चप्पल है, बहुत अच्छा टी-शर्ट खरीद के लाए हो, इतने बच्चे लोग हैं, भाई लोग हैं, यहाँ हम लोग हैं आपस में, कोई बढ़िया साड़ी आती है, सलवार सूट आता है तो मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? लाइए, कितना पहनिए आप। हक होगा तो मांग लेंगे, हक नहीं है तो कहेंगे देना दो हमको, देना दो हमको। उसकी मर्जी है दे या नहीं दे। तो दोनों के अर्थ कमोवेश एक ही है, मांगना और याचना करना। आपके संबंध पर निर्भर करता है कि आप मांग रहे हैं या याचना कर रहे हैं। जब आपका मन झुकता है
वो भी याचना है। जब आपका मन झुकता है और मांगते हैं तो वो भी मांगना है। ठीक, हम लोग भोले बाबा को जल और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं गुजरात में, और ये शिव की बात आई है गुरु स्वरूप की, कितना सत्यता है बताने का प्रयास करें। क्या शिव को गुरु हम लोग बनाएंगे तो क्या जल और बेलपत्र भी चढ़ाना छोड़ना तो नहीं ना पड़ेगा? आपको जो करना है करिए। आपके पास तो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के लोगों को तो गर्व होना चाहिए। सोमनाथ आपके पास है, महादेव का एक नाम है, मालूम है ना? तो उसी को तो अपना गुरु बनाना है। अब वो कहे कि जल डाल दो या बेलपत्र डाल दो, मन करे तो डालिए, नहीं मन करे मत डालिए। आपका व्यक्तिगत है कि आपको शिवलिंग पर जल अर्पण करना है या नहीं करना है। साहब ने इसकी मनाही नहीं की है, साहब ने करने को भी नहीं कहा है। आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं अच्छा लगता है मत करिए। हमसे पूछिएगा तो हम मंदिर इसीलिए जाते हैं कि लगता है कि बहुत फेमस मंदिर है। अभी मेरे पास समय रहता, बेटी का स्कूल खुला नहीं रहता तो मैं भी सोमनाथ जाती। मुझे शौक था सोमनाथ देखने का, वहां जाने का। पूजा करने का शौक नहीं था, सोमनाथ देखने का शौक था। दोनों दो अर्थ है, किसी को देखना और किसी का पूजा करना। तो ये आपका व्यक्तिगत है। और जहाँ तक शिव गुरु की बात है तो ये याद रखिएगा कि शिवलिंग आपको और हमको जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो भी शिव है। जब से ये सृष्टि, जिसने ये सृष्टि बनाई है वो स्वयं शिव है। तो शिवलिंग भी तो उन्होंने ही बनाया है, अपना प्रतीक के रूप में समझिए या जीवन के रूप में समझिए, एक आधार स्तंभ के रूप में समझिए। आपकी इच्छा है तो 1 लोटा के आप 5 लोटा जल डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? उसके माथे पर गंगा रहती है, ठीक है, उसके माथे पर चंद्रमा है, तब तो उसका नाम सोमनाथ है। तो आपकी जो इच्छाएं करिए, बस शिव को पकड़े रहिए। आप शिवलिंग को पकड़िएगा, शिव छूट सकते हैं। आप बेलपत्र को पकड़िएगा, शिव छूट सकते हैं। अगर कोरोना महादेव न करे फिर से आ जाए तो कैसे शिवलिंग पर जल डालिएगा? निकलने कोई देगा? ये बताइए। पर अगर गुरु आपके साथ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया खुली हो या बंद हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस महादेव से दया मांगिए, उसकी दया ही बेलपत्र है, शिवलिंग है, सब कुछ है। ऑनलाइन पूछ रहे हैं, पर आपकी इच्छा है तो करिए, इसको कोई बुराई नहीं है। एक भाई पूछे हैं, हम लोग की चाहत है, हम लोग के दिलों में चाहत है कि पूरे गुजरात की धरती पर, साहब भी बोला करते थे, कोई करेगा या नहीं करेगा, मैं लकड़ी को भी खड़ा करके पूरे गुजरात को जगा लूंगा। तो क्या यह ऐसा हो सकता है? बताने का दीदी प्रयास करें। आप सब में साहब दीदी हैं, वो तो पिता है कि उसका प्रेम पूछ है। सकते हैं। आपके भी पिता है, आपकी भी माँ है, हर एक शिव से उनका बच्चा है। चाहे वो लवली हो कि आप हो कि कुसुम जी हो कि वो जी हो कि वो जी हो, सारे लोग साहब दीदी के बच्चे हैं। तो आप पर साहब का भरोसा है, उसको टूटने नहीं दीजिए। गुजरात के हम पूरी धरती को जगा देंगे, आप और हम मिले तो नहीं। गुजरात क्या है? ये तो एक छोटा सा राज्य है, अभी हिंदुस्तान बचा हुआ है, अभी दुनिया बची हुई है। जब हम आप एक होंगे, एक साथ चलेंगे, साहब दीदी के साथ चलेंगे, ये काम तभी होगा, ये याद रखिएगा। टुकड़ों टुकड़ों में चलेंगे तो संभव नहीं है। एक साथ चलिए, गुरु एक है, रास्ता एक है, ले जाने वाला भी एक है, साहब और दीदी, और हम सब उनकी उंगली पकड़े पकड़े चलेंगे। एक जिज्ञासा है धनंजय गुरु भाई का कि 3 सूत्र करते हैं फिर भी शिव गुरु पर विश्वास जो भरोसा है टूट जाता है, प्लीज बताने का कृपया करें। हाँ, महादेव तो हम लोग यहाँ बिहार में एक कहावत है, महादेव तो गांव की फजाई है, जो आया मजाक करने चला गया। आप लोग बिहार में पीते होंगे, मालूम होगा, है ना? जो कमजोर है उसका कोई नहीं है। हमको और आपको लगता है कि तो दिख नहीं रहा है, कुछ हो गया, खुजली भी हो गई, महादेव करा दिए। अरे दिख नहीं रहा है आपको कि जो सांस चल रही है वो महादेव का दिया हुआ है कि नहीं? हमको और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए कि मतलब वो दिख नहीं रहे हैं तो सब कुछ उन्हीं पर थोप देते हैं। हद हाल है यार। वो नहीं भी दिख रहा है तो वो परमात्मा है हमारे। हम आपको ऐसे वो चुटकी बजाएंगे ना,
हम आप टुनक के ऊपर निकल जाएंगे, या मर जाएंगे सब बार भाग जाइएगा। वो ईश्वर है, तो उनको उंगली दिख नहीं रहे तो उंगली दिखा देंगे। कभी मंदिर जाके उंगली दिखाए हैं, जबकि वहां जिनको नहीं दिखता, पर हम आप डरते हैं। ठीक है, तो प्रेम करिए। प्रेम में जो भय है वो स्थिति अलग है। आलोचना करना आसान है, आपको और हमको कोई नहीं देगा तो क्या करिएगा ये बताइए। सारी ठिकानी हमारी और आपकी इसी सांस पर है ना, हम आप जी रहे हैं। और अगर वो ले ले तब किसको बोलिएगा? बोलने के लिए भी तो जिंदा रहना जरूरी है, ये बताइए। इसलिए समझिए, भरोसा करिए, उस ओर चलिए। आपका ये सौभाग्य है, हमारा ये सौभाग्य है कि साहब और दीदी इस धरती पर हमारे आपके बीच हैं, हमको और आपको शिव की ओर ले जाने के लिए। उनको अपना आपकी झोली में वो आदमी डाल दिया। उन्होंने कहा, साहब ने एक बार रांची में कहा था कि मेरे पास आओ तो शिव लेकर आओ, और अगर नहीं ला सकते हो तो मुझसे लेकर जाओ। ऐसे हैं साहब भृंद्रानंद जी। तो काहे सोचना, बस अपना काम करते चलिए। वो है हमको और आपको शिव देने के लिए। बाकी चीजों में नहीं उलझिए कि शिव गुरु है कि नहीं है, वो सब कुछ वही है। आपको लगता है कि वो गुरु नहीं है तो किसी को खोज लाइए, आपको लगता है कि परमात्मा नहीं है तो किसी को ढूंढ लाइए, सब कुछ वही है। एक अभी प्रश्न आया है। एक बार आप दीदी मंदिर जा रही थी साहब के साथ, आप बाहर बैठ गई थी, मंदिर के दरवाजे पर साहब की छवि दिख रही थी। जिज्ञासा है रवीना दीदी। मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमसे ये जिज्ञासा जरूर करेंगे लोग। ये बताइए, देखिए वही अभी कह रही थी सोमनाथ के बारे में कि मंदिर जाए या नहीं जाए, मंदिर देखने का शौक रखते हैं। क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं तो अच्छा लगता है पुरानी इमारतों को देखना और कुछ चीजें जो विश्व प्रसिद्ध हैं उसके बारे में जानना समझना। तो साहब ने कहा, जब हम लोग बाहर रहते थे, सिंगापुर रहते थे, जब आई वहां से, ये 6 महीने की थी, 12 साल पहले की बात, तो 2013 की बात होगी, जनवरी, हाँ जनवरी 10 जनवरी के आसपास 2013 की बात होगी। साहब ने कहा कि पूरी चलिएगा, हमने कहा चला जाए। तो फिर हम लोग चले गए, पटना से हम लोग रांची गए पापा के पास, साहब के पास, और वहां से हम लोग फिर पूरी गए। तो साहब ने कहा कि चलिए आपको पूरी घुमा लाता हूँ। हमने कहा जी चला जाए। हम लोग गए वहां से। फिर हुआ कि भाई साहब भी चूंकि इतिहास के विद्यार्थी, उनको भी मंदिर जाते नहीं, वो हमें आपने नहीं सुना होगा कि साहब मंदिर गए, पर चूंकि इतिहास के विद्यार्थी, तो हमने कहा कि चला जाए, हम भी देख लेंगे और आप भी देख लीजिएगा, सब लोग देख लेगा। तो बोले चलिए। तो हम लोग पूरी से भुवनेश्वर आए, उड़ीसा की राजधानी। फिर हमने कहा कि चला, हम लोग सारे लोग थे, भाभी, बरखा वाली थी, मनु बाबू, भैया, बच्चे सभी थी, निहारिका सभी थे, बउआ छोटी थी, हम लोग सब लोग छोटे लोग सारे लोग थे। हम लोग वहाँ सब लोग गए थे साथ में ही, मंडल सर थे। तो हमने कहा कि चला जाए। तो वो कहे जाओ तुम लोग घूम करके, और मैं नहीं जाऊँगा। तो साहब बाहर रुक गए। वो भैया, अनु भैया, उनको नारियल, ये सब नारियल पानी और नारियल खिलाने के लिए उन लोग वही 4-5 लोग रुक गए, 7 लोग। फिर मैं, बरखा भाभी, निहारिका, मनु बाबू, बउआ, और हम लोग, ये लोग सारे लोग अंदर गए, मंदिर के प्रांगण में गए, कैंपस में गए। तो भाभी ने कहा कि अभी चलो अंदर। हम कहा नहीं भाभी, देखने आए थे, देख लीजिए आप लोग घूम घाम के जो करना है करिए। तो हम यहीं बाहर बैठे हैं। तो मंदिर ऐसे होता है ना, वो मुंडेर निकली, उसका ऐसे निकला रहता है ना। तो मंदिर के ठीक सामने बहुत पुराना मंदिर है, वो लगता है 12वीं शताब्दी का मंदिर है वो। हाँ, उड़ीसा का वो 12वीं शताब्दी का मंदिर होना चाहिए वो। हाँ, वहाँ के राजा थे ययाति, उन्होंने बनवाया था उस मंदिर को। उस लिंगराज का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, तो उसको भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो भाभी अंदर चली गई। हम मंदिर के ठीक सामने एक टीला टाइप का था, बहुत पुराना मंदिर है, पुराना ईटा उटा रखा होगा ढेर सारा, नहीं ईटा का टीला लग जाता है, वैसे ही ईटा मिट्टी ये सब मिली हुई, कुछ टूटा हुआ हिस्सा होगा उसका, मुझे इतना ध्यान नहीं है, शायद टूटा ही हुआ हिस्सा था। तो उसी पर बैठ गया। सामने, मेरे ठीक सामने वो मंदिर है, ठीक सामने, ऐसे ही जैसे ये बच्चे खड़े हैं यहाँ वीडियोग्राफर, ठीक वैसे इतनी दूरी थी, 10-12 फीट का रास्ता था,
और इस तरफ मैं बैठ गई, उधर मंदिर था जिधर आप लोग बैठे हो। तो ऐसे ही वो मंदिर जो है ना, लिंगराज मंदिर, जब आप पढ़िएगा, गूगल करिएगा, तो भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 164 मीटर है, 100, हाँ शायद ऐसा ही कुछ है, 104 मीटर ही है। तो सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे लंबाई उसकी सबसे ज्यादा है। तो और उसमें बहुत छोटी छोटी नक्काशी की, वो इसी के लिए फेमस है कि इतनी छोटी छोटी मूर्ति महादेव की बनी हुई है, और वो उसी से बनाया गया है। तो उसको ऐसे देख करके, ऐसे ही सामने देख करके मन में चल रहा था कि यही है लिंगराज मंदिर, मन में चल रहा था कि यही है लिंगराज मंदिर। तो जैसे दिमाग में चल रहा था, तो मंदिर के इस पर, ऐसे मंदिर रहता है ना, तो उस पर साहब का चेहरा उभरा, और वो कह रहे हैं कि मैं ही तो हूँ यहाँ। अचानक से उभरा, कह पापा तो बाहर है, यहाँ उनका चेहरा कैसे दिख रहा है? मतलब मंदिर के ऐसे ऊपर वाली दीवार पर उनका चेहरा, बस चेहरा, पूरा शरीर नहीं, उनका चेहरा हल्का सा दिखा, और वो कह रहे हैं कि मैं ही तो हूँ यहाँ। ऐसे तो हमारे आपके साहब हैं, वो हर जगह हमको और आपको शिव के रूप में दिख जाते हैं। तो जैसा कह रहे हैं वो करिए। और जब बाहर निकले हम लोग, तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, छोटी थी, लगता है 6 महीने की होगी। हम लोग हम बता नहीं पाए पापा को। बाद में संगोष्ठी थी रांची में ही, अप्रैल में 2013 के ही अप्रैल में वहाँ संगोष्ठी थी, तो मैं गई, पटना से हम लोगों को भी जाना था। तो वहाँ हमने कहा उनको क्या क्या खेला करते रहते हैं, तो हंस के कहते हैं कि बाबू साहब अब ये समझ जाओगी। ऐसे हैं हमारे आपके साहब, ठीक है। हम लोग बहुत सुंदर विधि बताई। अभी 12 एक प्रश्न है कि कंगन जो है हम लोग पहनना जरूरी है, रुद्राक्ष का 12 दाना का दीदी बताने का प्रयास करें। हम लोग कंगन तो पहनते नहीं हैं, लेकिन कंगन पहनना क्यों जरूरी है बताने का प्रयास करें। आपकी इच्छा है कंगन पहनने की तो पहनिए, अच्छा लगता है क्या? मेरे हाथ में बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है तो बताइए, उतार देंगे। हाँ, बुरा नहीं लगता, नहीं लग रहा तो इच्छा है तो जरूर पहनिए, अच्छा लगता है इसलिए पहने। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमको और आपको एक मौका मिल जाता है कि कंगन क्यों पहने हो भाई, रुद्राक्ष क्यों पहने हो, तो चर्चा करने का एक मौका मिल जाता है। और शिव के चीज से तो बस बातें आप कहते हैं कि बातें बनाते हैं, हमारे बात बनाने का मौका मिलना चाहिए हमको और आपको। बात बनाने का मौका मिलेगा तब तो शिव के बारे में बताइएगा, अपने गुरु के बारे में बताइएगा। इच्छा है तो जरूर पहनिए, अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक। एक दीदी प्रश्न है कि साहब का कुछ जीवनी के बारे में हम लोग को बताइए। साहब की जीवनी, साहब तो खुली किताब की तरह है, उनका जीवन तो पानी की तरह है। ऐसे भी वो सबसे बड़े साधु हैं, साधु को तो पानी की तरह कहा गया है। छल छल आर पार दिखता है। पानी को ग्लास में, शीशा के ग्लास में रख दीजिए या कहीं गिरा दीजिए, उसका कोई रंग है क्या? वही साहब और दीदी माँ है, जिस रंग में ढालिएगा, जिस चश्मे से देखिएगा वैसा दिखेंगे। काला चश्मा लगाइएगा तो वैसे दिखेंगे, इस तरह का लगाइएगा तो वैसे ही दिखेंगे। जिस रंग में डालिएगा वो मिल जाएंगे। आप अपने जीवन में रंगिए उनको, आप अपनी सोच में रंगिए उनको, वो आपसे रंगेंगे, ठीक है। प्रेम तो रंगने का ही नाम है ना, मन को रंग देता है, ये जीवन को रंग देता है, तो वही साहब दीदी है। उनकी अनुभूतियां तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा आपके पास होंगी। आप मुझको सुनाइए ना कि आपकी क्या अनुभूति है, बताइए। साहब दीदी का जीवन तो चमत्कार से ही भरा है, पर उन्होंने जो हमको और आपको दिया है ये इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। शिव धरती पर हमारे और आपके गुरु हो जाएं, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। हम आप किसी के विचार को बदल देते हैं, अपना बाल बच्चा तो अपनी बात सुनता नहीं है, पर किसी की बात को, किसी की सोच को हम आप बदल देते हैं उस गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से। यही तो चमत्कार है ना। साहब दीदी हमारे आपके जीवन में है, इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग भी यही फील करते हैं कि साहब दीदी माँ का हमारे जीवन में होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, ठीक है। एक प्रश्न है, साहब लिखे थे अपने बैनर पर, आप यूं ही महका करेंगे। वो परमात्मा है। गुलाब के साथ रहिएगा तो गुलाब ही ना महकिएगा। घर में रूम स्प्रे या घर में कोई फूल ले आते हैं या कोई सेंट लगा लेते हैं, या थोड़ी अगरबत्ती जलाते हैं ना, हम अगरबत्ती जलाते हैं तो घर अगरबत्ती जैसा महकता है, खुशबू जैसा महकता है।
उसी घर में जब पोछा दे देते हैं तो कौन सा महकता है, ये भी बता दीजिए। फर्क है। तो साहब दीदी तो वो खुशबू हैं, उनको अपने जीवन में रखिए। हम आप यूं ही महका करेंगे। एक सिनेमा का गीत है, साहब के साथ रहेंगे तो यूं ही महका करेंगे। साहब दीदी का जीवन तो ऐसे ही महक रहा है, उसकी खुशबू से हम आप महकते हैं, चहकते हैं। साहब दीदी से हम आप चहकते हैं, साहब दीदी की खुशबू से हमारा जीवन महकता है, दमकता है। महादेव की दया से वो उस गुरु की खुशबू से हमारा जीवन महकता है। उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। साहब दीदी जब तक हैं धरती पर तब तक महकेंगे, दमकेंगे। वैसा ही हमको और आपको बनना है कि हम आप धरती पर जब तक रहें, कोई ये जाने कि इसका नाम लवली नहीं, इसका नाम तो शिव से है। इस नाम से हम आप जाने जाएं, साहब दीदी के आदमी से के नाम से जाने जाएं, तभी हमारा और आपका महकना और दमकना सही सिद्ध होगा, सही प्रमाणित होगा। साहब आपको धरती पर शिव बनाने आए हैं। दीदी माँ हमको और आपको शिव की ओर ले चले आई हैं, शिव बनाने आई हैं। उनके संकल्प के साथ खड़े हुए। उनका संकल्प है कि जर्रे जर्रे को शिव का शिष्य बनाना है। एक दिन ये समंदर भी बोलेगा शिव गुरु है, शिव गुरु है। इसलिए उनका काम करिए, साहब के संकल्प के साथ चलिए, दीदी माँ के संकल्प के साथ चलिए। आपके बीच आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अगली बार जब हम लोग आएंगे तो कच्छ की धरती पर, ये धरती को कहते हैं ना कच्छ, रण ऑफ कच्छ। और ये इस गीली धरती पर हम लोग संगोष्ठी नहीं करेंगे, महोत्सव करेंगे, बड़ा करेंगे। और इस जमीन पर हम लोग शिव गुरु का ऐसा पौधा लगाएंगे। इस गीली जमीन में पौधा लगाने के लिए गीली जमीन चाहिए ना, इससे अच्छी जमीन और क्या होगी। इस कच्छ के क्षेत्र से हम आप शिव शिष्यता का पौधा जगाएं और दुनिया में ऐसा पौधा बनाए, ऐसा वट वृक्ष बने ये भगवान शिव की शिष्यता, जिसको कोई हिला नहीं सके। आप सभी को मेरा प्रणाम।